ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशहरे के बाद और दीपावली के पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को सुहागनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक पर्व करवा चौथ का व्रत आता है। इस दिन मायके से तोहफे और ससुराल से सरगी प्राप्त होती है। सायंकाल 16 श्रृंगार करके चंद्रमा के साथ साथी के मुखमंडल को देखकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। पति के लिए मंगल कामना की जाती है, लंबी आयु की चाह रखी जाती है। अरमानों से सजी महिलाएं फिर से दुल्हन सी बन जाती हैं। चलिए बात करते हैं करवा की। पुराणों के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट पर करवा नाम की धोबिन अपने वृद्ध पति के साथ रहती थी। एक दिन उसका वृद्ध पति वस्त्रों को धो रहा था तो अचानक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने कराह करके जोर से आवाज़ लगाई, करवा करवा करवा। करवा ने जैसे देखा तो वह तुरंत यमलोक पहुंची और यम से कहा कि मेरे पति को मगरमच्छ आपके पास पहुंचाने को तैयार है, इसलिए तुरंत उसको नरक भेजिए। यह सुनकर के यमराज बोले कि अभी उसकी आयु शेष है, परंतु यह सुनकर के करवा ने कहा कि उसे तुरंत नरक भेजिए, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा का ऐसा साहस और उसके पति व्रत धर्म को देख करके यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को नरक भेज दिया और तभी से यह करवा चौथ का व्रत किया जाने लगा, क्योंकि उस दिन कृष्ण पक्ष कार्तिकी चतुर्थी ही थी। जिस प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान के जीवन को लौटा लाई थी, उसी प्रकार करवा ने भी अपने पति के जीवन को बचा लिया था। इसीलिए इस चौथ का नाम करवा चौथ, जिसको सभी सुहागिन महिलाएं पूरे उत्साह के साथ मनाती हैं। इसकी कहानी की ओर बढ़ें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें ताकि दूसरे भी कहानी को सुन सके। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन के इस प्रकार मंद मंद बोलने पर भाइयों ने सोचा कि लगता है बहन को काफ़ी भूख लग गई है। उसकी इस प्रकार मुख मुद्रा को देख करके भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि प्रज्वलित की और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ भाभी आप भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तुझसे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए चंद्रमा के उस झूठे प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हुए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हुआ और जो कुछ घर में रखा था वो सब उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही उसने अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति
सहित कर्म को करते हुए देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ एक दूसरी कहानी, गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। अंधी बुढ़िया प्रतिदिन गणेश जी की पूजा क्या करती थी। कुछ समय के पश्चात गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर के कहते, हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से जाकर के पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि हे बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या धन और क्या पोता, तू केवल अपने लिए नेत्र मांग ले, आँख मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर वह घर में आकर के सोचा, जिससे पूछो सब अपने अपनी बात कर रहे हैं, तो इससे यही लगता है कि सुनो सबकी, करो मन की। तो सब अपनी मतलब की बात बोल रहे हैं। दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है। तो पूजा संपन्न करने के बाद बुढ़िया बोली कि जो मैं मांगूंगी आप दोगे। तो गणेश जी ने कहा, जो मांगोगी सो वही पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझको मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग ही लिया, एक बार में ही सब कुछ मांग लिया। खैर कोई बात नहीं, तूने जो मांग लिया है वह सब तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगने पर आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, हमको देना। तो ये हुई गणेश जी की कथा। और कथा व्रत करने के बाद अवश्य ही सुनी जानी चाहिए। और जहाँ तक करवा चौथ की बात है तो पति पत्नी की परस्पर समझदारी और निज अनुभव से ही गुजर बसर होता है। चेष्टा रहे तो पति पत्नी दोनों की तरफ से रहें। अपेक्षाएं हों पर सामने वाले की क्षमता को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अंततः परवाह, अनुकूलता, आपसी समझ और सामंजस्य पर ही तो टिका होता है रिश्ता। और हर रिश्ते की तरह दाम्पत्य का भी आधार यही पारस्परिक सामंजस्य होता है। आपसी भाई सहनशीलता, आपसी जानकारी ही होती है। आखिरी में संदेश केवल इतना ही है कि करवा चौथ का व्रत लेकर के पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बना रहे, ऐसी समझ बने कि दोनों खुश रहें, एक दूसरे के प्रेम और प्रवाह को पहचानें और फिर यह भाव हर दिन जीवन लेकर के प्रसंग में आता रहे तो सारा जीवन ही करवा चौथ जैसा सुंदर, प्रेममय, प्रेम से युक्त, उल्लास भरा हो जाए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।